तो कन्या लगन की चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे। मान लो आपका जो शुक्र है 11वें घर में आपके चार्ट में स्थित है, लगन चार्ट में। तो 11वें घर में ये आ जाते हैं चंद्रमा के घर में। अब चंद्रमा के घर में आ जाने के कारण चंद्रमा की जो पोजीशन है आपके चार्ट में, उनकी स्थिति कैसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ साथ में यहाँ पर जो शुक्र है वो अन्य कौन से प्लैनेट से प्रभावित है, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो दूसरे किसी भी प्लैनेट से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो सकता है। इस केस में इस प्रकार का शुक्र अगर कोई भी बुरे प्रभाव में नहीं है तो वो जीवन में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बना सकता है, आपके नेटवर्क को बहुत बेहतर बना सकता है, आपको समाज में उच्च पदों पर बैठे लोगों या सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन लोगों से काफ़ी फ़ायदा दिला सकता है। इस प्रकार का जो शुक्र है वो शुक्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रकार का इवन बिजनेस भी हो, उसमें काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ऐसा जातक जो सोशल मीडिया वगैरह में या पत्रकारिता वगैरह में काम कर रहा हो या किसी भी ऐसे फील्ड में जैसे मनोरंजन से रिलेटेड फील्ड है, गीत संगीत से रिलेटेड फील्ड है या फिल्म इंडस्ट्री है या ऐसे बिजनेस जो शुक्र से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है, मिठाई वगैरह का कोई बिजनेस है या जो रेडीमेड फूड वगैरह से रिलेटेड जो तैयार फूड है वो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा बिजनेस है, तो ऐसे केस में शुक्र आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और शुक्र आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए भी बेहतरीन रहेंगे। लेकिन बहुत सारे जातकों के चार्ट में, किसी के चार्ट में हो सकता है कि शुक्र शनि से प्रभावित हो रहे हैं, किसी के चार्ट में मंगल से प्रभावित हो रहे हैं, किसी के चार्ट में बृहस्पति या चंद्रमा से प्रभावित हो रहे हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते अगर शुक्र पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो शुक्र की शुभता यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर अगर आपका चंद्रमा अच्छे तरीके से प्लेस्ड है चार्ट में तो ऐसा शुक्र आपको काफ़ी फायदा देगा। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अगर शुक्र पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है या जैसे फायरी ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मान लो मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो उसी वे में आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा शुक्र आपको हर प्रकार की सुख और समृद्धि दे सकता है, धन दौलत बहुत ज़्यादा दे सकता है और जो भी आप धन दौलत हासिल करेंगे वो खुद के प्रयासों से या दूसरों के कहीं ना कहीं मान सम्मान की वजह से या दूसरों के सपोर्ट से प्राप्त करेंगे। तो आपकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा होगी। साथ ही सोशल सर्कल में जो स्त्रियां हैं आपके वो काफ़ी जुड़ी हो सकती हैं या जो भी लोग आपके इन सोशल सर्कल में जुड़े होंगे वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को इवन फॉलो भी करेंगे। ऐसा शुक्र है। तो अब शुक्र कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हो रहा है? देखिए, अगर शुक्र ऐसा बृहस्पति से प्रभावित होता है, चंद्रमा से प्रभावित होता है, बुध से प्रभावित होता है, तो ऐसा शुक्र आपके लिए धन कमाने, अर्निंग के लिए या बिजनेस के लिए कुछ नए रास्ते खोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब जो शुक्र है, क्योंकि आपके चार्ट में नवम घर का स्वामी और आपके दूसरे घर का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त धन योग और बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी का योग बना रहा है शुक्र। तो शुक्र पर मान लो अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है, जैसे सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आपके मान सम्मान और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसे ग्रहों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहे अगर शुक्र पर, और शुक्र अगर स्वयं वक्री होगा तो आपको बहुत सारी ऐसी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी लाइफ में, जैसे आपको लगेगा कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने कुछ किया नहीं है। दूसरा जो साइड है अब शुक्र का, वह है आपकी मैरिड लाइफ और बाकी आपके रिलेशंस। तो ऐसा जातक हो सकता है कभी कभी अपने जीवन साथी को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा और अपने वो सोशल सर्कल में ज़्यादा बिजी है। अगर सूर्य का प्रभाव है, अगर मंगल का प्रभाव है, तो ऐसा शुक्र आपको लीडरशिप के रोल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ले जा सकता है। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र कुछ हद तक ज़्यादा पावरफुल माना जा सकता है और स्त्रियों को वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा प्रायोरिटी देगा या ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्त्रियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। उनको श्रृंगार से रिलेटेड कोई बिजनेस करना है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कपड़ों वगैरह से रिलेटेड है, फूड वगैरह से रिलेटेड है, या स्त्रियों के जो भी आइटम्स हैं जो वो यूज़ करती हैं उनसे रिलेटेड भी कोई भी बिजनेस हो सकता है। ऐसे केस में क्योंकि शुक्र एक स्त्री प्लैनेट ही है और पुरुष के केस में यहाँ पर उनके जीवन साथी के आने के बाद में शुक्र आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है। बट जिन जातकों का शुक्र यहाँ पर मान लो शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, तो ये शुक्र बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्थितियाँ डेवलप करता है कभी कभी। पुरुष के चार्ट के हिसाब से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे जातक अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र नहीं आते। फिर वो अपने नेटवर्क में कोई जुड़ा हुआ पर्सन है तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं या किसी के साथ वो फ्रेंडशिप वगैरह कर लेते हैं। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो शुक्र की अहमियत यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और शुक्र पर प्रभाव डाल रहे प्लैनेट्स की भी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। शुक्र क्योंकि अब दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो दूसरे घर के लॉर्ड होकर वो 11वें घर में आ रहे हैं, तो वो आपके लिए धन दौलत के मामले में तो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दूसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पंचम घर पर दृष्टि डाल रहे हैं जो आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से भी काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। बट मेनली शुक्र से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस भी करें, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस है या हो सकता है आपने एक फ्रेश बिजनेस खुद ही स्टार्ट किया हो,
शुक्र पर अब जिन भी प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से आपको विशेष फायदा होने के चांसेस होंगे। तो वो भाव कौन कौन से हैं, उन भावों से रिलेटेड आप में क्या कुछ टैलेंट है, या उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते कौन कौन से जो यहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में देखा जाए तो जो शुक्र की महादशा है वो भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्त्रियों के केस में ऐसा जो शुक्र है वो मैरिज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सुख लाएगा अगर वो पीड़ित नहीं है, लेकिन ऐसा शुक्र स्त्रियों के मान सम्मान, उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके ओवरऑल नेटवर्क के लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि स्त्री प्लैनेट ही है शुक्र। ऐसे केस में अगर चंद्रमा 7 प्लेस्ड हो, बुध 7 प्लेस्ड हो, तो फिर शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र का जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आपकी महादशा का रोल। देखिए, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होगी, जो कि एक बहुत ही लंबा पीरियड है आपकी लाइफ के हिसाब से, जो कि लगभग आधा हिस्सा आपकी लाइफ का कवर करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की महादशा बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर आपको शुक्र की महादशा 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और अगर कंप्लीट भी हो जाती है 50 की एज तक, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लाइफ, एक बहुत ही अच्छा फैमिली के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, उसकी आप उम्मीद कर सकते हो। शुक्र अब अगर देखा जाए तो मैरिज के दृष्टिकोण से पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पुरुषों के केस में, क्योंकि वो उनकी वाइफ का कारक है और नवम घर का स्वामी होने से धन दौलत के मामले में आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। आपका जो पैसा है हमेशा बनता रहेगा, पैसा आपके हाथ में हमेशा आता रहेगा, कभी भी पैसे को लेकर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन आपको काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ सकती है, इवन आपका नेचर बिगाड़ सकती हैं, और एक्सपेक्टेशन की वजह से पार्टनर के साथ कुछ हद तक मनमुटाव, झगड़ा वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पुरुषों के केस में इस प्रकार का शुक्र लव मैरिज भी करवा सकता है। इवन आप अपनी पसंद की गई जो शादी वो भी कर सकते हैं। ऐसे केस में कभी कभी ये देखा जाता है कि शुक्र अगर केतु से प्रभावित है, अगर राहु से, मंगल से प्रभावित है, तो जो मैरिड लाइफ है वो उतनी स्मूथ चलती नहीं है और पार्टनर से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ऐसे केस में हालांकि बृहस्पति की प्लेसमेंट और आपके सप्तम घर में बैठे प्लैनेट की प्लेसमेंट को भी आप अवश्य ही चेक कर लें। तो जो यहाँ पर अब शुक्र का जो प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से पंचम घर पे रहता है, पंचम घर पे शुक्र प्रभाव डालेंगे, तो आपको शुक्र बहुत ही अच्छी नेचुरल क्रिएटिविटी और आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमताएं डेवलप करेंगे। साथ ही साथ शुक्र आपको सौंदर्य के प्रति काफ़ी आकर्षित करेंगे। ऐसा जातक वास्तव में अब अपने सोशल सर्कल में, अपने नेटवर्क में जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएगा, उसी हिसाब से उसको अपने बिजनेस की स्थिति को तय करना चाहिए। लेकिन ऐसा शुक्र अगर राहु से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, तो आपको धन संबंधी, जीवन में ऐशो आराम, लग्जरी रिलेटेड मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिजिड बना सकता है, कठोर बना सकता है। इस हिसाब से कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इश्यू रहते हैं कि अगर पुरुष का चार्ट में ये प्लेसमेंट है, तो मैरिज होने के बाद में पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाता कभी कभी, और वो बहुत डाउट करने लगता है, जिससे आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। अब जो भी प्लैनेट्स यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध है, चाहे वो यहाँ पर युति है, तो युति का प्रभाव तो वैसे सबसे ज़्यादा रहेगा ही। बट अगर शुक्र मान लो किसी भी अन्य प्लैनेट से प्रभावित तो नहीं है, लेकिन अगर वो वक्री हो जाए, वक्री होने के केस में शुक्र अपनी शुभता खो देंगे, जिससे जो परिणाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने अच्छे परिणाम आप चाह रहे थे, वैसे परिणाम प्राप्त करने में आपको फिर स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत ही ज़्यादा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो शुक्र की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है, चाहे आपका पुरुष का चार्ट है, चाहे आपका स्त्री का चार्ट है। बट मैरिज के दृष्टिकोण से, ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से शुक्र फिर भी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा।